जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं आपको दिल्ली से समीर अंकल और दिल्ली से ही नीतू आंटी का सत्संग सुनवाऊंगी। नीतू आंटी का सत्संग मैंने पहले भी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप उनके पहले सत्संग भी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके वो सत्संग सुन सकते हैं। तो संगत जी, आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है दोनों ही, और इसमें गुरुजी ने काफ़ी संगत के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, इसलिए इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा मत छोड़ेगा। चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे दिल्ली से समीर अंकल का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। हम सभी जानते हैं कि एक बार गुरुपा हाथ पकड़ लेते हैं तो हमारा मार्गदर्शन अपने आप करते हैं। कुछ ऐसा ही आज का मेरा ये सत्संग भी है, जिसमें गुरुपा ने मेरी लाइफ से कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को निकाला है और काम बनवा दिया, जिसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगा। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बात कुछ ही दिन पहले की है, जब मैं थोड़ा परेशान चल रहा था ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, जिसमें घर का लोन, पेंडिंग EMIs और दूसरे खर्चे थे। ऐसे में आम इंसान हमेशा अट्रैक्ट हो जाता है शॉर्टकट्स लेने के लिए। कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था, जिसमें कोई मुझे कमीशन ऑफर करने लगा और मेरा ध्यान भटकने लगा। एक तरफ मेरी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी पल भर में, और एक तरफ गुरुपा के रोज मैसेज आने लग गए कि तेरा अच्छा टाइम आएगा, बस अपने कर्म चंगे रखी। जय गुरुजी। अब ऐसी सिचुएशन में संगत जी, आम आदमी सही राह समझ नहीं पाता और मोह माया की तरफ जल्दी अट्रैक्ट ही होता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही करा और शॉर्टकट पकड़ लिया। माफी चाहता हूँ गुरुपा। और मैंने उस आदमी से ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट कर ली। इमीडिएट सॉल्यूशन तो होना स्टार्ट हुआ, और मैं लगातार यही सोचता जा रहा था कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करने के लिए गुरुपा ने इस बंदे को शायद भेजा है, क्योंकि जब कहीं मैं फंसता तो अपने आप वो बंदा आ जाता। बट एक दिन मैं परेशान हुआ कि ये मार्ग तो सही नहीं है एंड ये गुरुपा नहीं करवा सकते, एंड बार बार गिल्ट फीलिंग आ रही थी। उसी फीलिंग के साथ भी गुरुपा के मैसेजेस लगातार आते जा रहे थे कि मैं तेरे नाल हाँ, बस कर्म चंगे रख। बार बार यही मैसेज आता जा रहा था कि कर्म चंगे रखी। एंड जिस दिन ध्यान लगाकर सोचा तो क्लियर हो गया कि ये सही रास्ता नहीं है, एंड गुरुपा कुछ और समझाना चाह रहे हैं। मैंने गुरुपा से अरदास की कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और सही रास्ता दिखाइए। मैं शॉर्टकट के चक्कर में फंस गया हूँ, प्लीज सही रास्ते पर लाओ एंड जो आपको ठीक लगे वो करिए। जब सतगुरु साथ में हो तो इंस्टेंट काम होते हैं, बट ऐसे में आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि क्या होगा, कैसे होगा। और इसी दौरान गुरुपा का मैसेज आता है, तेरी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है, घबराई ना, सब मेरी रजा दे अंडर है, तू हुन बस खुश रहे, टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे नाल हाँ। एंड कुछ दिनों में ऐसी सिचुएशन बन गई ऑफिस में संगत जी कि मैं वही प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कहता हूँ अपने बॉस को, जिसमें पहले थोड़ी नोक झोंक होती है बॉस के साथ मेरी, बट बॉस समझ जाती है और अग्री कर लेती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाकी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दूं, और अब वो हैंडल कर लेगी प्रोजेक्ट को। बाद में मैं इसी सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे जॉब प्रोफाइल डिफाइंड था और यही हट गया। एंड ये एक वर्टिकल भी था मेरी जॉब प्रोफाइल का इस कंपनी में, मगर ये एरिया बहुत ही टेंशन वाला था। बिल्डिंग एक्सपेंशन से रिलेटेड था प्रोजेक्ट, तो हमेशा लोगों को शक रहता था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, टाइमलाइंस बहुत अग्रेसिव थी। तब समझ नहीं आ रहा था कि सही करा या नहीं, बट थोड़े टाइम बाद गुरुपा का मैसेज आया कि एक बड़ा चेंज होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और साथ में ही गुरुपा का एक और मैसेज आया कि तू किसी पर भी विश्वास कर लेता है, लोग तेरा यूज करते हैं, हुन तेरी लाइफ तो नेगेटिव बंदे रिमूव कर देते, जो तेरा बुरा करेगा उसे मैं अपने आप देखूंगा, तू कुछ नहीं कहना हुन किसी नू, हुन बस खुशियां ही खुशियां आंगिया कल्याण किता। अब संगत जी, मैंने प्रोजेक्ट छोड़ा, एंड जब उस कॉन्ट्रैक्टर को पता लगा, उस दिन के बाद उस बंदे ने बिल्कुल ही रंग बदल दिया।
मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ने से काफ़ी टाइम पहले ही उस बंदे को वो बिजनेस अवॉर्ड कर दिया था और कुछ ट्रांजैक्शंस पेंडिंग थे। अब मैं उसे कॉल करूं, मैसेज करूं, कोई रिप्लाई नहीं। कंपनी में आए तो इग्नोर करे, यही चलता रहा। हर बार एक नया एक्सक्यूज़। फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ कि ये वही बंदा है जिसके बारे में गुरुपा ने इंडिकेट किया था। और संगत जी, एहसास होते ही मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को साइडलाइन कर दिया एकदम। सब कॉन्ट्रैक्ट्स, सब डिटेल्स ख़त्म करी और काम पर फोकस शुरू कर दिया। और संगत जी, आप यकीन मानिए, गुरुपा का मैसेज आया इंस्टेंट, चंगा कीता तू ओदे नाल गल बंद कर दिती, ओ ठीक नहीं सो तेरे लई, टेंशन न ले, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। वही शुक्राना करा गुरुपा का कि आपने मुझे बचा लिया प्रभु। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही राह दिखाई प्रभु। मगर अब मैं फिर टेंशन में घूम रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे फाइनेंशियल्स ठीक करूं। रोज गुरुपा के मैसेज आने लग गए कि तू फिर टेंशन लेती हुई है, शांत रह, अच्छा टाइम बस आन ही वाला है, तू मेरे नाल बैठ के गल्ला करते दस। बट हमें तब कहाँ समझ आता है कि गुरुपा क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। इंसानी फितरत है हमारी, हम आराम से समझ नहीं पाते। अब मुझे टेंशन अपने फाइनेंशियल इश्यूज की लगी हुई थी। एंड देखिए संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों का साथ कैसे देते हैं। मैं शाम को ऑफिस से आकर ऐसे ही बैठा हुआ था गुरुपा के सामने और बोला कि प्रभु, आपने उस बंदे को तो साइड कर दिया, बट प्लीज कुछ समझाओ कि ये फाइनेंशियल इश्यूज से कैसे निकलूं। समझ नहीं आ रहा, सिविल इम्पैक्ट हो रखा है और कोई काम का सोर्स नहीं है। और ये बातें करके मैं अपने काम में लग गया और सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही जैसे ही माथा टेका गुरुपा के आगे, तो थॉट आया कि कंपनी में बात कर। अब मैं सोच रहा था कि मैंने प्रोजेक्ट छोड़ा है, बॉस तो गलती से भी अप्रूव नहीं करेगी, गुस्से में ना हो मुझसे। बट मैंने गुरुपा के आदेश अनुसार बात करी बॉस से, उसने इंस्टेंट अप्रूवल दे दिया बिना किसी सवाल जवाब के। गुरुपा की मेहर से काफी इश्यूज निपट गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्रभु। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, जैसे गुरुपा का आदेश होगा आपके साथ शेयर करता रहूंगा। गुरुपा ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हम सभी का गुरुपा मार्गदर्शन करते रहें, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। छोटी सी अरदास यही है गुरुपा से कि हमारा हाथ थामे रखें। जो संगत जी सत्संग सुन रहे हैं और जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुपा आप सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अब यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, एक बार गुरुपा ने एडमिशन कर लिया तो वो आपको हमेशा अपने प्यारे प्यारे दर्शन ब्लेस करते हैं। फिर आप में उतनी समझ हो या ना हो, वो हमेशा आपका हाथ थामे रखते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और हमें अलग अलग रूप में दर्शन भी देते हैं। कुछ ऐसे ही आज का मेरा ये सत्संग है, जिसमें गुरुपा ने अपने बच्चों को संभाला भी और हमेशा अपना एहसास करवाया। वो मेरी नासमझी थी जो मुझे गुरुपा की प्रेजेंस का समझ नहीं आया। माफ करना गुरुपा। आज फादर्स डे वाले दिन मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुपा, जो आपने मुझे मौका दिया आज ये सत्संग सबके साथ शेयर करने का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगा, आप सभी भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे 2011-12 में गुरुजी के बारे में पता चला था, जब जय गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली स्टिकर्स वाली कार्ड से गुरुपा ने जोड़ना स्टार्ट किया था। पर तब गुरुपा की महिमा का न आइडिया था, ना ही ये पता था कि गुरुजी कैसे जोड़ते हैं अपने साथ। उस वक्त बस यही लगता था कि ये अमीरों के कोई गुरुजी हैं। इसी दौरान गुरुजी के स्वरूप भी देखने को मिले थे शॉप्स में, बट तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी कि सब उनके साथ जुड़ने के तरीके हैं। नहीं तो उनकी मर्जी के बिना ना तो कोई जान सकता है ना जुड़ सकता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने अपने साथ जोड़ा और चुना। माफ करना गुरुपा मेरी गलतियों के लिए। बट कहते हैं ना संगत जी कि कर्म काटने पड़ते हैं, बट गुरुपा उन कष्टों को कम कर देते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। 10 साल निकल गए, बट गुरुपा अलग तरह से अपनी प्रेजेंस शो करते रहे, बट मैं अनजान था। इतने साल गुरुपा ने दर्शन दिए। संगत जी, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन अक्टूबर 2023 में हुआ, जब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गुरुपा के मैसेजेस फ्लैश हुए, जिसमें गुरुपा ने मार्गदर्शन करना तो स्टार्ट करा ही था, बट साथ में ही अपने दर्शन भी करवाए।
7 नंबर की ब्लेसिंग्स और शुक्राना सत्संग भी ब्लेस किए। संगत जी, अक्टूबर 2023 में गुरुपा का स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ था। इसका भी एक सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब गुरुपा घर आए तो हमने वेलकम बैंड से उनका वेलकम भी किया और चाय प्रसाद का भोग भी लगाया, पर तब पता नहीं था कि डेकोरेशन और कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाते हैं। माफ करना गुरुपा। जैसे ही गुरुपा का तिलक करा तो उन्होंने ओम रूप में दर्शन दिए। इसके अलावा गुरु नानक देव जी के, कृष्ण जी के स्वरूप, बटरफ्लाई स्वरूप और थोड़े दिन पहले त्रिशूल रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपनी प्रेजेंस गुरुपा कैसे शो करते हैं ये भी आपको बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैं पूजा कर रहा था और मंदिर का झूमर झूलने लगा धीरे धीरे, और ये विंटर्स की बात है तो फैंस भी नहीं चल रहे थे और विंडोज भी क्लोज थी। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा जो अपने प्यार को ऐसे बरसाते हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं, रोज 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे मालिक। 9 और 7, 77, 777, 7777 नंबर्स की कार्ड्स दिखाकर कहीं घूमने जाओ तो भी रूम नंबर्स का टोटल 7 अक्सर मिल ही जाता है। सत्संग तो और भी हैं जो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। जल्दी आपसे एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगा, ऐसा गुरुपा का मैसेज भी आ रहा है। यहीं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम समीर है संगत जी और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, जब गुरुजी महाराज मेहरबान होते हैं तो आपकी सोच से ज्यादा प्यार बरसाते हैं। आपने जो ना भी सोचा हो उससे ज्यादा मिलता है और उनकी चुटकी बजाते ही काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा ही मेरा ये सत्संग है आज। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 21 जून को जब बड़े मंदिर जाने का मुझे मौका मिला और मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी थी। ये सत्संग तब का है जिसमें डबल दर्शन की ब्लेसिंग्स मिली और गुरुपा ने बड़े मंदिर में सेवा भी ब्लेस कर दी जो मेरी बहुत टाइम से आस थी गुरुपा से। हमेशा उन्हें बोलता रहता था कि मेरा नंबर कब आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे एक रिलेटिव ने नई गाड़ी की डिलीवरी ली थी जिसको ब्लेस करवाने के लिए हम सब ने बड़े मंदिर जाना था। वो ईस्ट दिल्ली से आ रहे थे और मैं गुड़गांव से डायरेक्ट ऑफिस से निकला था। पूरे रास्ते में गुरुपा 7 नंबर से ब्लेस कर रहे थे। ऐसा फील हो रहा था कि गुरुपा अंग संग ही चल रहे हैं। 7, 77, 777 गुरुजी की कार्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली कार्स पूरे रास्ते में चलती रहीं। और संगत जी, जब मैं रास्ते में था तो चांद में गुरुपा के स्वरूप के दर्शन भी हुए। अब मैं बड़े मंदिर सबसे 40 मिनट्स पहले ही पहुंच गया और सोचा अब क्या करूं। पहले लगा वेट करता हूं, बट एकदम से ध्यान में आया कि दर्शन कर लेता हूं, जब सब आएंगे तो फिर मौका लगा तो फिर दर्शन कराऊंगा। संगत जी, अब मैं जोड़ा घर पहुंचा तो टोकन मिला जिसका नंबर था 7। संगत जी, जैसे ही मैंने मंदिर में एंट्री ली तो देखा कि समाधि एरिया में जो स्वरूप लगा हुआ है वो वही स्वरूप है जो दर्शन चांद रूप में मुझे हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे चले तो बहुत सुंदर दर्शन हुए संगत जी। दरबार के बाहर बैठने का मौका मिला जहां चाय प्रसाद मिला। और संगत जी, अब मेरे दिमाग में चिंता स्टार्ट हो गई कि मैं तो अंदर हूं और अगर पीछे से सब आ गए तो मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। मैं यहां तो फोन उठा नहीं सकता और साथ में ये भी कि आज 2 बार लंगर प्रसाद मिलेगा तो कैसे खाऊंगा। इतने में मेरा फोन बजना स्टार्ट हुआ और मेरे दिमाग में आया कि आ गए होंगे सब। गुरुपा कहते हैं ना कि जब भी मंदिर में आओ तो दिमाग बाहर छोड़कर आया करो। अब सोचते हुए एकदम ऐसा फील हुआ। गुरुपा ने बोला, तू अपने गुरु कोल है, क्यों टेंशन ले रहा है, सब सेट करता है। अब संगत जी, हम सबको बाहर से उठकर दरबार में बैठा दिया गया थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो गया और फिर थोड़ा लंगर हॉल की तरफ चले। वहां लंगर प्रसाद बैठकर भी मिल रहा था और पैकिंग में भी मिल रहा था। अब प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि चलो मैं ये पैकिंग ही ले चलूंगा। बट जैसे ही मेरा नंबर आने ही वाला था तो अंकल ने बैठकर लंगर खाने के लिए बोला। मेरे सामने जो आंटी थी लाइन में, उन्होंने पैकिंग के लिए बोला तो हाथ जोड़कर कहा कि यहाँ बैठकर ब्लेसिंग्स लो आप। तो गुरु घर में प्लानिंग नहीं चलती। बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद ब्लेस करा गुरुपा ने। ऐसा फील हुआ जैसे गुरुपा ने खुद बोला कि यहाँ खाकर जा, पैकिंग नहीं। अब जब तक मैं बाहर आया तब तक बाकी फैमिली वाले भी पहुंच गए। उन्हें वेट भी नहीं करना पड़ा। जब तक सब जोड़े घर में जोड़े जमा करके आए तो मैंने सेवा काउंटर पर बात करी और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे सेवा भी ब्लेस हुई। और इसके बाद फिर से मंदिर में एंट्री ली और रश कम हो गया था
ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम था। जैसे जैसे आगे बढ़े तो ना तो अब दरबार में बैठा रहे थे और ना ही लंगर के लिए बैठा रहे थे, पैकिंग मिल रही थी। गुरुपा ने जो थॉट डाला था संगत जी की टेंशन मत ले, वो उन्होंने प्रैक्टिकली सॉल्व कर दिया। ना डबल लंगर खाना पड़ा और पैकिंग पकड़वा दी कि जब मन हो खा लियो। अगर मैं सबकी वेट करता तो जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलनी थी वो मिस हो जाती। शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया। बड़े दिन से मैसेज आ रहा था कि खुशखबरी आने वाली है। थैंक यू गुरुपा जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे सेवा ब्लेस करी आपने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा का बेटा समीर दिल्ली से हूँ। मुझे अपने सत्संग शेयर करने हैं। सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा 1.5 साल के बेटे का है। संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है जिसमें मुझे ड्रीम आया कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि वो बेड से गिर गया। जैसे ही नींद खुली तो गुरुपा से अरदास करी कि प्रभु आप ही ध्यान रखें अपने बच्चे का, और हम ध्यान रखने लगे उसका बहुत। बट एक दिन शाम को वो गिरा बेड से, उसे लगी बट ना ब्लीडिंग हुई ना कुछ। सब गुरुपा की मेहर है जो उन्होंने उसे हल्के में निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। दूसरा सत्संग मेरी आंटी का है। ये लास्ट संडे 23 जून मॉर्निंग की बात है। मेरी आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एकदम से वॉमिट एंड लूज मोशंस करने लग गई अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से। ना हमने कुछ बाहर का खाया ना कुछ, समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो बेहोश हो गई। ना रिस्पॉन्ड कर रही थी ना ही आंखें खोल रही थी। जब वो बेहोश हुई तो बिल्कुल गुरुपा के स्वरूप के आगे, एंड फिर एकदम से उसे झटका आया एंड एकदम उठते ही उसने वॉमिट की। हम हॉस्पिटल लेकर भागे तो डॉक्टर ने बस ड्रिप लगाया और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई इन मैक्स 3 आवर्स एंड डिस्चार्ज उसे मिल गया। पूरा समय मंत्र जाप चलता रहा मन में। जब घर आकर शांति से बैठे हुए थे तो मेरे एफबी पर मैसेज आया गुरुपा का कि बहुत बड़ी विपदा आई सी जो मैं अपने उत्ते ले ली है, तू टेंशन न ले, सब ठीक है हुन। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना, अपना प्यार सदा बनाए रखना। हम नादान बच्चे हैं, गलती से हमें डगमगाने मत देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स यू हैव बेस्टोर्ड अपॉन मी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यही विराम देना चाहूंगा अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से नीतू आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही अपना एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया था और प्राची आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने तुरंत ही मेरा ये सत्संग शेयर किया। वो एक्चुअली इतना प्यारा सत्संग था ना मेरा कि मुझे खुद भी नहीं पता चला। उस स्वरूप के बारे में प्राची आंटी ने और मैंने अपने सत्संग में बहुत कुछ बोला है। वो स्वरूप गुरुपा का ब्लेसिंग स्वरूप है मेरे लिए। जैसे कि संगत जी, मैं अपनी जो अभी मैं ये जो सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी के सामने ही शेयर करूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी पहले, और फिर मैं अपना जो सत्संग है आज का वो आप लोगों को शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा 2 दिन पहले ही प्राची आंटी ने मेरा एक सत्संग शेयर किया था जिसमें बड़े मंदिर से जो मुझे स्वरूप मिला था ब्लेसिंग के रूप में, वो उसके बारे में प्राची आंटी ने और मैंने भी बहुत कुछ बोला, शेयर किया है। तो उसी स्वरूप को लोग के मैं आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे मैंने लास्ट सत्संग में बोला था कि मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर से थर्सडे को एक बड़ा स्वरूप मिला है मुझे
मतलब ब्लेस करा हुआ स्वरूप है वो, उसमें अद्भुत शक्ति है। पता नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। वो बहुत ब्लेस भरा गुरुजी ने मुझे वो स्वरूप दिया है। तो वो जो स्वरूप मैं जब लेके आई तो मैंने ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया था। मुझे वो 7 जुलाई में वेलकम करना था गुरुजी का, और मेरा सत्संग भी था उस दिन। सत्संग होगा 7 जुलाई को, गुरुजी का बर्थडे वाले दिन। तो वो स्वरूप मैंने रख दिया था कि मैं 2-3 दिन पहले ही इसको मतलब इन स्वरूप गुरुजी का स्वरूप को फ्रेम करवा के तब ले आऊँगी, अभी नहीं करती हूँ। बट संगत जी, आप देखिए, गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि अभी जाओ, अभी उस स्वरूप को जाकर फ्रेम करवाओ। मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी अभी जाके अगर मैं स्वरूप को फ्रेम करवा के भी ले आऊँ तो वो तो बड़ा स्वरूप है, और उसको मुझे फिर कहीं मतलब आज ही फिर वेलकम करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं रख नहीं सकती आपका स्वरूप फ्रेम करके, तो क्या करूँ मैं। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं दे देती हूँ, मंडे को मैं गुरुजी का वेलकम कर दूँगी। मैंने यही थॉट लेके मैं चली गई फ्रेमिंग के पास। जब मैं फ्रेमिंग करने गई तो उन्होंने कहा ये 2 दिन बाद ही मिलेगा आपको, क्योंकि नया फ्रेम आ रहा है, तो मैं वहाँ से देख के अच्छा सा बनवा दूँगा। ये तो बहुत खूबसूरत स्वरूप मिला है इस बार आपको, बहुत अच्छा है ये स्वरूप। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप मंडे तक दे दीजिएगा मुझे ये। तो मैंने सोचा मंडे को मैं कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी का वेलकम कर दूँगी और 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला दूँगी, सत्संग कर लूँगी। मैंने यही सोचा था। बट गुरुजी की महिमा देखो, वो तो अपना अलग ही लीला रचाए हुए थे। उन्होंने जब मैं 2:30 पर फ्रेम करवा रही थी ये गुरुजी का स्वरूप, तो अंकल जी ने कहा कि आप थोड़ी देर वेट करो, शायद इसी साइज़ का मेरे पास फ्रेम पड़ा हुआ है अच्छा सा, तो वही मैं दे देता हूँ आपको। तो मैंने कहा ठीक है, आप दे दो फिर, अगर हो जाता है। कहते हाँ अभी भी रुको, मैं अभी दे देता हूँ। मुझे फिर लगा कि फिर मुझे आज ही गुरुजी का ये वेलकम करना पड़ेगा। फिर इतने मेरे बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मा मैं आज कॉलेज से लेट आऊँगा, क्योंकि मेरा अवार्ड फंक्शन चल रहा है यहाँ पर, तो शायद 6:30 7 o'clock हो जाएगा। संगत जी, आप देखिए, उस टाइम मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो रही थी। एक्चुअली उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा था, और उस बीच वो अवार्ड जीत चुके थे, और उसी खुशी में बच्चे मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, और मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो रही थी वहाँ पर। उसने शो होने भी नहीं दिया, और मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे लगा वो 1-2 ड्रिंक करता है, फिर उसकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती है। पर संगत जी, आप मानोगी नहीं, उसकी तबीयत अब ख़राब हो रही थी। उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, और खाना भी नहीं खाया था, खाली पेट था, इसीलिए उसको और तबीयत ख़राब हो रही थी। तो अब जब मैं स्वरूप लेके आई तो मैंने सोचा मैं गुरुजी, मैं फिर अब धूप में जाऊंगी, अभी फ्लावर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो मैं आपका ना मंडे वेलकम करती हूँ, आज तो मैं ले आई। बट गुरुजी ने मुझे कहा, फिर वही थॉट कि नहीं अभी जाओ। और मुझे लगा गुरुजी इतनी गर्मी हो रही है, अभी जाऊँ मैं, ठीक है मैं शाम को ले आऊँगी, लेकिन नहीं, गुरुजी ने कहा अभी जाओ अभी जाओ। मुझे मन में यही थॉट आ रहा था। ओके ठीक है, मैंने फिर तैयार होके मैं फिर फूल लेने गई गुरुजी के लिए। माला लिया और कुछ गुलाब के फूल लिए, ये सब लेके मैं आ गई घर। और मतलब गुरुजी मुझे जल्दी जल्दी करवा रहे थे आज, मतलब भाई जल्दी से सत्संग भी करना है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था। पता नहीं, मेरे को भी कुछ पता नहीं चल रहा था गुरुजी कर क्यों रहे हैं आज ये ऐसा। ठीक है संगत जी, फिर मैंने कहा मैं 5 बजे मैंने जल्दी से कड़ा प्रसाद करा, समोसा तैयार किया। मुझे लगा मैं बाहर का समोसा नहीं खरीदूँगी, मैं खुद बना लूँगी, और चाय समोसा देके मैं कड़ा प्रसाद करके गुरुजी का वेलकम कर दूँगी, और 1 आवर का प्लेलिस्ट चला लूँगी। मैंने ऐसे ही किया। मैंने 6 बजे गुरुजी का प्लेलिस्ट जैसे ही चलाया, और मेरा वो स्वरूप
बड़ा था, फ्रेम होने के बाद बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा इसको मैं जहाँ गुरु जी के स्वरूप है उसके साथ मैंने लगा लूँगी, इस दीवार में आ जाएगा, मुझे ऐसा लगा। मैंने वेलकम स्टार्ट कर दिया, वो प्लेलिस्ट चालू हो गया। जब मैं लगाने गई तो वो नहीं लग रहा था, वहाँ पर जगह कम पड़ रही थी, मुझे वो प्लेलिस्ट बंद करनी पड़ी फिर, क्योंकि मुझे फिर जगह करनी थी, टाइम हो जा रहा था। फिर मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो आप क्या फिर से मैं प्लेलिस्ट वेलकम सॉन्ग फिर से चलाऊँ आपके लिए, आप चाहते हैं ये शायद। फिर मैंने एक जगह बनाया कि अच्छा अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ जगह काफ़ी है तो मैं यहाँ फ्रेम लगा दूँगी, ये वेलकम करके मैं गुरुजी को यहीं स्थापित कर दूँगी और फिर सत्संग शुरू कर दूँगी। ऐसा करा तो मैंने फिर वेलकम प्लेलिस्ट चलाया और चलाई मैंने। जैसे ही फिर से फूलों से स्वागत किया गुरुजी को, और जैसे ही वो फिल्म रखी वो फिर लाइट से अटकने लगा और घड़ी से टच होने लगा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, मुझे फिर प्लेलिस्ट बंद करना पड़ेगा। मैंने फिर प्लेलिस्ट बंद किया। मैं क्या गुरुजी ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि आप बार बार मुझे वेलकम प्लेलिस्ट स्टार्ट करवा रहे हो, एक ही बार में मेरा हो जाता है, लेकिन आज आपने 2 बार जगह चेंज किया, तीसरी बार थर्ड टाइम। गुरुजी की देखो क्या महिमा संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे के बेड के ठीक सामने अपना स्वरूप रखवाया मुझे, ठीक चेहरे के सामने। मैंने कहा गुरुजी मैं यहाँ रखती हूँ, अब यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहीं रखती हूँ। मैंने प्लेलिस्ट जैसे चालू किया, वेलकम फिर से फूलों से स्वागत किया गुरुजी को, और ठीक वहाँ पर लग गया स्वरूप। संगत जी इसमें भी आप देखिए क्या क्या करवाया है गुरुजी ने। स्वरूप रख दिया, मैं सत्संग मैंने समोसा प्रसाद रखा, चाय प्रसाद रखा, जल प्रसाद रखा और गुरुजी के सामने सत्संग करने के लिए बैठ गई। शब्द बानी गुरबानी चल रही थी। इतने में मेरा बेटा 6:30 या 6:35 में बेल करता है और उसकी हालत इतनी ख़राब और उसका सर घूम रहा था। कहते मम्मा मेरा बहुत सर घूम रहा है और मेरे को उल्टी आ रही है। ऐसा करके के अंदर आके उस बेड पे लेट गया। उसके दोस्त उसे छोड़ने आए थे, मैंने उससे चाबी ली स्कूटी की और मैं ऊपर आ गई। मैंने देखा और उसके दोस्त ने कहा आंटी सॉरी उसने थोड़ी ज़्यादा पी ली। मैंने उनको कुछ नहीं किया, मैं ऊपर आई। मैं गुरुजी को बेटे की हालत देखी, मैं गुरुजी से लड़ने लगी कि गुरुजी ये क्या, आपने तो कहा था मेरे बेटे के आप अंग संग रहोगे, उसको कुछ नहीं होगा, उसको आपने रोका क्यों नहीं उसको। मैं यही कह रही थी गुरुजी के स्वरूप के सामने। तब सत्संग भी चल रहा, गुणवाणी भी चल रही, शब्द वाणी भी चल रही थी और मैं गुरुजी से रो के यही बोल रही थी गुरुजी हालत देखो मेरे बेटे का, आपने क्यों नहीं रोका उसको, आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं करी। और गुरु संगत जी तब भी गुरुजी मुझे थॉट देते हैं कि ये तो बहुत कम है जो मैंने उसको लेके आया हूँ। तीनों ने इतनी ड्रिंक करी थी कि वो स्कूटर कैसे चलाते, बाइक जो कैसे चलाते, वो बड़े मुश्किल से लेके आए हैं। और मैं तब सोची कि हाँ ये तो गुरुजी ने इसको कैसे करके लेके आए यही जानते हैं, और ये कैसे आया है। अभी इतनी ट्रैफिक भी होती है और ये लोग ड्रिंक करके आए हैं और हेलमेट भी नहीं है तीनों के पास, कि कैसे आए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, शुक्राना आपका गुरुजी, आपने मेरे बेटे को घर तक पहुंचाया और कम में ही उसका जो कर्म थे कटवा दिए। शुक्राना और मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने आपको दोष दिया, आपको बोला कि आपने उसको संभाला नहीं, लेकिन आप तो उसको संभाल के घर तक ले आए हो ना गुरुजी। जय गुरुजी। ये बोल के मैं अपना सत्संग पूरा करने लगी। फिर जैसे आरती शुरू हुई, मंत्र जाप शुरू हुआ, तब तक मेरा बेटा लेटा ही हुआ था। मैं उसको देख रही थी और गुरुजी से सॉरी मांग रही थी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। हम कुछ भी तब दिमाग में कुछ नहीं होता है, बच्चे के आगे मैं कुछ भी बोल गई, आपको क्षमा करना गुरुजी। आपने तो पग पग में उसकी हिम्मत रखी है, उसको सही सलामत लेके आए हैं। चोट भी लग सकती थी मेरे बच्चों को। क्या बोलूँ अब मैं गुरुजी के मेहर का। सत्संग चल ही रहा था, मेरे अचानक मेरे फ़ोन पर जो प्लेलिस्ट चल रही थी उसकी नज़र पड़ी जब मैं मंत्र जाप कर रही थी।
तब देखा कि गुरुजी का वो स्वरूप, जो स्वरूप मेरे पास मतलब थर्सडे को ब्लेस वाला स्वरूप जो आया था, वो स्वरूप उसी प्लेलिस्ट में है। मैंने कहा गुरुजी ये क्या, इस प्लेलिस्ट में ये स्वरूप, ये तो मैंने देखा ही नहीं। सेम स्वरूप जिस स्वरूप में आप आए हो, मतलब आप इतने ब्लेसिंग दे रहे हो मुझे, मतलब वही चल रहा है। इसका मतलब आपने कितनी रक्षा करी है मेरे बेटे की, इसीलिए आज आपने ये सत्संग करवाया मेरे से, और मतलब अपना फ्रेम जो स्वरूप उसका फ्रेम करवाया और मुझे कहा कि सत्संग कर शाम को। मतलब मेरे बेटे की रक्षा के लिए ही आपने ये इतना कुछ करवा दिया मेरे से। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपके। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके शुक्राना व्यक्त करने का गुरुपा। मतलब आप इतने अच्छे हो, तभी मतलब आप मेरे बेटों को बचा के लेके आई हो, और मैं इतनी आपकी इतनी ख़राब बेटी हूँ कि मैं आपकी शुक्राना करने की बजाय आपको सुना रही थी कि आपने उसकी रक्षा नहीं करी। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना, मुझे बहुत बहुत क्षमा करना गुरुपा। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि मैंने तब मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आया कि आपने उसकी मतलब हेल्प करी है और उसको सही सलामत घर तो लेके आई हो आप गुरुपा। थैंक यू सो मच। फिर जब मेरा सत्संग ख़त्म हुआ तो मैंने गुरुजी को देखा। मैं क्या गुरुजी, इस स्वरूप में कुछ तो है, आप साक्षात विराजमान हो इस स्वरूप में, इसीलिए आपने ये स्वरूप मेरे बेटे के पूरे बेड के सामने लगवाया है, ताकि जब मेरा बेटा आज आए और उसकी तबीयत ख़राब हो तो वो सामने आपकी दृष्टि और उसकी दृष्टि मेल खाए, मतलब साक्षात एक दूसरे को देखें। मतलब इस पोजीशन पर लगाया उन्होंने उस स्वरूप को। मैंने फिर मतलब आरती करी। आरती करने के बाद जैसे मेरे बेटे को थोड़ा सा ठीक लगा तो उसने बोला मम्मा क्या हुआ था, मैं बहुत गलती से हम मतलब अवार्ड जीत गए थे हमारी टीम, और इसलिए हमने थोड़ा पी लिया, मुझे ज़्यादा ही हो गया, और मैंने खाली पेट था, मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा चढ़ गई थी। तो और मेरे को कुछ होश ही नहीं था। लेकिन जैसे मैं स्कूटी में बैठा तो सामने से गुरुजी की गाड़ी गई थी, लिखा हुआ था गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैंने कहा तो गुरुजी ही थे जो तेरे को संभाल के लेके आ रहे थे वहाँ से, इसीलिए मुझे गुरुजी बार बार मेरे को इस स्वरूप को फ्रेम करवाया जल्दी जल्दी, और फिर सत्संग करवाई 1 घंटे में। मतलब सब कुछ तैयार करवा दिया गुरुजी ने, क्योंकि ये तेरे साथ होना था आज, कुछ मतलब बहुत बड़ा होना था जो कम में कट गया, गुरुजी ने कम में कटवा दिया। और यहाँ मैं प्लेलिस्ट सुन रही थी, गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, और वहाँ तेरे साथ ये सब हो रहा था। मतलब गुरुजी देखो क्या महिमा है गुरुजी की, कि गुरुजी ने यहाँ मैं सत्संग कर रही हूँ, वहाँ मेरा बेटा मतलब स्कूटी में आ रहा था, और इतना उसकी तबीयत ख़राब थी कि उसको बैठा भी नहीं जा रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मुझे पता चल गया उस स्वरूप में मेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। गुरुजी अब उस स्वरूप में मेरे साथ आ गए हैं बड़े मंदिर से, और हम सबकी रक्षा करेंगे, मुझे इतना पता है। और उस स्वरूप को जो भी देखेगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उसको ब्लेसिंग देंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं। संगत जी वो स्वरूप अलग ही है, और फ्रेम करने के बाद तो वो और खूबसूरत सा हो गया है, जैसे गुरुजी खुद बैठे हैं वहाँ पर। आप मानेंगी नहीं संगत जी, मेरा बेटा उठ के मुझे बोलता है मम्मा मुझे ना गुरुजी का चंदन टीका लगा दो, मेरा सर बहुत घूम रहा है। जो किसी भगवान पर या किसी पर भी आस्था नहीं करता है वही बेटा बोल रहा है। जय गुरुजी, हाँ जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने इतनी बड़ी विपदा से मेरे बच्चों को आज बचाया है, आपने, आपका लख लख शुक्राना,
शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। गुरु जी आप सब पर मेहर करें। जो ये मेरा ये सत्संग सुन रहा है, गुरु जी उस पर भी मेहर करें और प्राची आंटी को भी तो बहुत बहुत ब्लेसिंग दे गुरु जी, जो वो इतना सबका सत्संग इतने अच्छी तरह शेयर करती हैं, अपनी मीठी आवाज़ में शेयर करती है। उनकी आवाज़ सुनने से ऐसा लगता है ना कि कितना सुकून होता है उनका सत्संग। जब वो किसी का सत्संग सुनाती है ना अपनी मीठी वॉइस से, बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु जी का मेहर उन पर ऐसे ही बने रहे, उनकी फैमिली को ब्लेस करे गुरु जी। और संगत जी, मैं यही चाहूँगी, जो ये मेरा स्वरूप मुझे मिला है, मैं प्राची आंटी को क्लिक करके दूंगी दोबारा, वो ये जो स्वरूप है दोबारा मेरे ये सत्संग में शेयर करें, ताकि सबको ब्लेसिंग हो। मुझे पता है ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पास। मुझे नहीं पता, इस स्वरूप में कुछ तो है, कुछ है, बस मुझे इतना पता है। तो संगत जी, मैं भी ये चाहूँगी कि सब इस स्वरूप से गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर लें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं जैसे गुरु जी बोलते हैं अपनी जर्नी हमेशा शुरू से बताने के लिए, तो वैसे तो मैं बहुत सारे सत्संग कर चुकी हूँ, तब भी मैं गुरु जी की इच्छा है तो मैं बताती हूँ। मेरी जर्नी 2024 मार्च से शुरू हुई। वैसे तो गुरु जी की जो मेरे पर महिमा है, जो गुरु जी ने मुझे बताया 2016 से थी, जिनके बारे में मुझे अच्छी तरह नहीं पता था। अब मुझे पता चला है कि वो गुरु जी ने ही सब कुछ मेरे इतना मतलब बहुत कष्ट थे जो कटवाए हैं। जो मैं 1-to-1 गुरु जी से जुड़ी हूँ 2024 से, मतलब गुरु जी से आमने सामने जो जुड़ी हूँ मैं 2024। अच्छा, तो गुरु जी ने मेरे को बहुत दिनों से बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने कहा गुरु जी, मैंने तो अभी शुक्राना किया है आपका, जो मुझे मतलब आप ब्लेसिंग दे रहे हो मैं सब शुक्राना कर रही हूँ, फिर मैं कौन सा शुक्राना ऐसा बोल रही हूँ। अब गुरु जी की महिमा है, गुरु जी तो बताएंगे नहीं कि कौन सा शुक्राना बोल रही हूँ। तो गुरु जी ने एक संगत है बड़े मंदिर की, मतलब सेवादार हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती है और वो मुझे दिव्या आशीर्वाद की तैयारी एक बुक है, जिन्होंने कर्नल अंकल ने लिखा है। तो वो बुक के सीज़न नंबर 1 मुझे व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने दिया कि इनको सुनना, और ये सीज़न 1 सीज़न 2 बहुत सीज़न है, उसको एक एक करके सुनना, बहुत अच्छा है। गुरुजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं गुरुजी के बारे में सुनने के लिए तो वैसे ही बेचैन रहती कि काश मुझे बुक मिले, ये मिले। मैं सोचती हूँ ऐसा कि गुरुजी के बारे में मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो सीज़न 1 सुना, सीज़न 2 सुना। कर्नल अंकल बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब अपना सारी जर्नी शेयर कर रहे हैं और गुरुजी के बारे में बहुत बातें बता रहे हैं जो हमें नहीं पता थी। जब सीज़न 3 मैं सुनती हूँ तो वहाँ कर्नल अंकल अहंकार के बारे में बताते हैं उस चैप्टर में कि मैं नहीं करना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए। गुरुजी के पास जब आते हो ये नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो संगत जी, मैं जब 2024 में गुरुजी से जुड़ी तो मुझ पर गुरुजी की कृपा बहुत रही, बहुत ज़्यादा। मतलब ओम के दर्शन करना, मतलब ज्योत में हनुमान के दर्शन देना, चांद के दर्शन देना, हार्ट के दर्शन देना, फूल बनना और चांद में एक बच्चे का दर्शन देना,
और नंदी गुरुजी जो शिव भगवान की नंदी है उनके दर्शन देने, मतलब एक के बाद एक ऐसा गुरुजी का महल मेरे पर आता रहा। मैं बहुत खुश होती थी और ये खुश से मेरा अहंकार बढ़ता गया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, सबसे बड़ी गलती मेरी, सबसे बड़ी गलती है ये मेरी। गुरुजी मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज आपने मुझे 28 जून ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं दिव्या आशीर्वाद के लिए तैयारी का जो बुक है उसका सीज़न 3 मैंने सुना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई। तो तभी गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि यही तेरा सत्संग है, अब तू सत्संग कर। तो मैं अब गुरुजी के सामने सत्संग कर रही हूँ वो सीज़न सुनने के बाद। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली जुड़ गई। मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी जो नहीं मानती थी, जो गुरुजी को, जब मैं जुड़ी तो गुरुजी के बारे में वो बहुत गलत बोलती थी कि ऐसा नहीं होता है, टेलीपैथी कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों का वहम है। और जब सत्संग किया मैंने मम्मी के घर, तब वो रो पड़ी, बड़ी भाभी मेरी, पता नहीं क्यों बहुत रो पड़ी। और उन्होंने जो चपाती प्रसाद बनाया था उसमें ओम आ गया था, तो बहुत रोई थी वो और बहुत माफ़ी मांगी थी गुरुजी से उन्होंने। तो ऐसे कि सब जुड़ने लगे और सब ने यही बोला कि मतलब नीतू के कारण ही हम सब जुड़ गए। जय गुरुजी। मैं कौन होती हूँ जुड़ाने वाली गुरुजी? संगत जी मैं तो कोई होती ही नहीं हूँ। गुरुजी, सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी चाहे तो जोड़ते हैं, गुरुजी नहीं चाहेंगे तो नहीं जोड़ सकते किसी को, आप जितनी भी कोशिश कर लो। तो गुरुजी ने ही सबको जुड़ाया है। तो जय गुरुजी। अब ऐसा हुआ कि मैं जब भी मेरे जोत में कोई भी दर्शन होते हैं गुरुजी की, तो मैं फट से सबको दिखाती वीडियो कॉल करके, ये देखो ये हो यार। सब बोलते हैं यार तेरे को तो गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है, तेरे को तो मतलब बहुत कृपा कर रहे हैं गुरुजी। तो बहुत अच्छा है, तेरे को ब्लेसिंग मिल रही है, हमें तो नहीं दिखता है, हमें ऐसे मेरे फैमिली वाले बोलने लगे। और मुझे ऐसा, अब तब मुझे ऐसा हाँ मैं तो, मुझे ही गुरुजी दिख रहे हैं, मुझे ही गुरुजी ब्लेसिंग करे। तो एक होता है ना संगत जी अहंकार, तब हमें पता नहीं चलता कि हमें अहंकार हो रहा है या हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो हो गया था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था संगत जी ऐसा कुछ कि मेरे में अहंकार आ रहा था। फिर क्या हुआ कि सब यही कहने लगे कि तू गुरुजी से बोल, ये हो जाएगा, गुरुजी से तू बोल, तेरी सब बात सुनते हैं गुरुजी। तो एक ऐसा होने लगा। और फिर एक सत्संग भी हुआ, मैं सत्संग में गई, वहाँ मुझसे चपाती सेवा ली गई। मतलब मैंने वहाँ चपाती बनाई, करीब मतलब 1.5 से 1 घंटे 40 मिनट तक मैं खड़ी वहाँ चपाती बनाती रही, जहाँ मैं मतलब आधे घंटे भी नहीं खड़ी हो पाती हूँ, मतलब मुझे बहुत दर्द होता है कमर में। तो मैं चपाती बना दिया। और मैंने ये चीज़ भी बहुत घमंड से शेयर किया अपने घर वालों को कि आज तो मैंने गुरुजी की सेवा करी। सबसे बड़ी गलती, अरे हम कौन होते हैं गुरुजी की सेवा करने वाले? हमारा जो अहंकार बोल उठता है ना ये चीज़ संगत जी। तो गुरुजी ने हमसे सेवा करवाई, मतलब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने गुरुजी की सेवा करवाई? गुरुजी ने हमसे सेवा करवाई, मतलब गुरुजी ने हमसे कष्ट कटवाए हैं तभी हमसे सेवा ली है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने सेवा की है गुरुजी की, ना संगत जी, हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं। माफ़ी चाहूँगी कि मैंने ये बोला। तो सब कहने लगे वाह तेरे पर तो गुरुजी की बहुत मेहर हो रही है, देखो गुरुजी ने सेवा दी है ये। तो मैं थोड़ा सा और कि हाँ भाई मेरे को तो ऐसा हो रहा है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये है गुरुजी से कुछ भी मांग सकते हैं, ऐसा मुझ में होने लगा धीरे धीरे। फिर क्या हुआ संगत जी, 1 महीने के बाद जब दूसरा महीना आया, मतलब मार्च के बाद जून जब आया, धीरे धीरे मुझे जोत में दिखना बंद हो गया। कुछ भी जैसे फूल बनना, कुछ पहले जैसे बनता था चांद बन जाता था, वो दिखना कम होने लग गया। मैं देखती थी अरे जोत में नहीं बन रहा है, मेरे रोटी प्रसाद में ओम नहीं बन रहा है, मेरे करे प्रसाद में ओम नहीं बन रहा है। मैं फिर दुखी होने लगी कि गुरुजी क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे कड़े प्रसाद में ओम नहीं बन रहे हैं, जोत में ओम नहीं, जोत में मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है आपका, और मतलब रोटी प्रसाद में ओम नहीं दिख रहा। मैं परेशान हो गई।
फिर मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ है, इसलिए गुरुजी मुझे नहीं दिखा रहे, दर्शन नहीं दे रहे हैं। सबको तो गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। सबको तो गुरुजी अपनी फ्रेगनेंस से बताते हैं कि मैं प्रेजेंस हूँ, मुझे नहीं दे रहे हैं। मतलब यही होता है ना, जब हम मैं में आ जाते हैं ना, जब तब ये चीज़ होती है। तो संगत जी क्या हुआ, जब मैंने ऐसा करके मुझे लगा कि पता नहीं, मैं जब मंदिर भी जाती थी तो गुरुजी मतलब वहाँ एक वो होता था ना कि पहले जाते तो बड़ी खुशी से जाती थी, बड़े मंदिर बहुत खुश होता था, कुछ भी मिलता था बहुत खुश होते। अब नहीं होता है वो चीज़। तो ऐसा लगने लगा कि पता नहीं गुरुजी से मैं कनेक्ट कम हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब देखिए फिर कैसे करके गुरुजी ने मुझे बताया कि कहाँ गलती कर रही हो तुम। तो यही बात जब मैंने ये सीज़न 3 दिव्य आशीर्वाद का जब मैंने ये सुना, तो मुझे लगा कि जब कर्नल अंकल ने बताया कि अहंकार नहीं करना चाहिए, कि मैंने ये हुआ, मेरा ये हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मेरे को गुरुजी ने ये किया, ये नहीं होना चाहिए अहंकार। अगर किया है तो वो तुम्हारी ब्लेसिंग है, अपने पास रखो, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौड़ा नहीं होना है किसी के सामने कि भैया मेरे को ये हुआ है, मेरे को तो ऐसा हुआ, मुझे ऐसा, वो चीज़ नहीं करनी है। गुरुजी ने उसमें ये सिखाया कि निमा होके रहना है। जो आशीर्वाद हमें मिल रही है ना गुरुजी से, हमें वो बड़े चौड़े होके सबके सामने नहीं बताना कि मुझे ये मिला है, मुझे तो ये किया है, मुझे तो ये हुआ, ऐसा नहीं बताना होता है संगत जी। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। और गुरुजी ने ये सीज़न 3 में मुझे सिखा दिया कि तेरी गलती कहाँ है, तू कहाँ गलती कर रही है। जय गुरुजी। तो आज मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं उनसे तहे दिल से उनके चरणों में मतलब सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मेरे जो अहंकार इसे दूर कीजिए, आप ही दूर कीजिए गुरुपा। मैं नहीं करूँ, मैं सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू करूँ, सिर्फ तेरा, सब कुछ तेरा, यही करूँ गुरुपा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज ये जो शुक्राना आप मुझसे करवाने हैं गुरुपा, पता नहीं कितनी संगत ऐसी होगी जो ये चीज़ गलती कर रही है और कर चुकी है। शायद आप उनके लिए भी ये मेरे से सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी आप। तो मैं सभी संगत से बोलूँगी कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। जो भी दे रहे हैं ना, वो गुरुपा दे रहे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग है। आप उसमें अहंकार मत कीजिए। मैं मत बोलिए कि मुझे मिला, ये तो मुझे है, ये मेरी ब्लेसिंग है ना। जो दिया गुरुपा ने दिया, गुरुजी की इच्छा से हुआ बस। तो मैं अपनी जो सत्संग है आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और यही विनती करती हूँ गुरुपा से, गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी गलती को माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैंने ऐसा किया। तो गुरुपा सब पर मेहर कीजिएगा। जहाँ जो गलती करे संगत, आप उनको भी ऐसे ही इंडिकेशन दीजिएगा कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी गलती को सुधारे गुरुपा। हम तो इंसान है ना गुरुपा, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ क्या कब गलती करें, हमें कुछ नहीं पता चलता है। आप सबका हाथ पकड़ के सर्वदा का भला कीजिए, सबको बताइए हाथ पकड़ के कहाँ हम गलती कर रहे हैं गुरुपा। सब संगत को ये बताइए आप। तो गुरुपा ने आज मुझे ये भी बताया है कि मेरे बेडरूम में मेडिसिन रखी हुई थी और गुरुपा मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि अपने मेडिसिन हटा, और मैं हटा नहीं रही थी कि मैं कहाँ रखूँ, मेरे तो एक ही रूम है तो मैं रखूँ कहाँ। एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, तो बेडरूम में ही रखती हूँ दवाई। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया मुझे कि आंटी बोल रही थी कि मेरे पास तो गुरुजी एक ही रूम है और मैं कहाँ दवाई रखूँ, मेरा तो छोटा सा रूम है। और गुरुजी वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ से मेडिसिन हटा, तभी तो मैं तेरे को ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा हूँ, तेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तब जब मैंने ये सुना तो मैंने तुरंत सारी दवाई अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखती हूँ मैं, तो वो सारी दवाई मैंने हटाई और एक ड्राइंग रूम में रख दी मैंने वो। तो ऐसे ही गुरुपा सबको बताते हैं तो वो कीजिए, जो भी गुरुपा टेलीपैथी से मैसेज देते हैं संगत जी वो कीजिए। गुरुजी वो हमें ही समझाते हैं
तभी हम ब्लेसिंग हमें पूरी मिलेगी गुरु जी की। तो अब मैं अपनी वाणी पर यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सब पर मेहर करे, प्राची आंटी पर भी ब्लेसिंग करे, क्योंकि वो सबके जो सत्संग है वो शेयर करती हैं और अपनी मीठी आवाज़ से भी सत्संग शेयर करती हैं, जो बहुत सुनने में और कानों में बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु जी उनके और उनके परिवार पर भरपूर ब्लेसिंग करे, और जो संगत सुन रही है मेरा ये, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे गुरुपा। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि 30 जून को तेरे लिए 2 खुशखबरी आएगी। तो मैं यही सोच रही थी गुरु जी क्या खुशखबरी देंगे मुझे। तो आज 30 तारीख है। आज सुबह जब मैं अमृत वेला कर रही थी 3:30 पर, तो सुबह जब अमृत वेला करने के बाद मेरा भाई का सुबह 4:30 बजे फ़ोन आता है कि मुबारक हो दीदी, बेटा हुआ है। मतलब मेरे भाई की बेटा हुआ था, मतलब भाभी की बेटा हो गया था। वो हॉस्पिटल से ही फ़ोन कर रहा था मुझे। तो पहली खुशखबरी गुरुजी ने दे दी, और वो भी अमृत वेला पर। बहुत क्यूट बेबी हुआ है मेरे भाई का, तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। दोनों स्वस्थ हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। भाभी भी स्वस्थ है और उनका बेटा भी बहुत स्वस्थ है, और बहुत क्यूट बेबी हुआ है गुरुपा। और मतलब जब मैं अपने भतीजी को देखने गई थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर वो बिल्कुल, जब उसने आँख खोली तो बिल्कुल गुरुपा की तरह, और बिल्कुल जैसे गुरुपा हाथ रख के एक स्वरूप है ना, वैसे ही हाथ रखा हुआ था उन्होंने, बच्चे ने। और बहुत क्यूट, बहुत ही क्यूट। फिर जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो मेरे गुरुपा की तरह है बिल्कुल। और थोड़ा सा हंसने लगा वो थोड़ा। तो सबको मैंने कहा कि ये मेरे गुरुपा आए हैं। फिर ये पहली खुशखबरी। फिर आज ही मतलब 12-1 बजे मेरी बहन, छोटी वाली सिस्टर जो चंडीगढ़ में रहती है, उसका फ़ोन आता है कि दीदी हमने गाड़ी खरीद ली। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये दूसरी खुशखबरी गुरुपा। आपकी दोनों जो बोले थे 2 खुशखबरी मिलेगी, मुझे दोनों खुशखबरी मिल गई। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ऐसे ही मेरी फैमिली को आप ब्लेस करते रहो और अपनी मेहर बनाए रखो गुरुपा। और मतलब हम बहुत खुश हैं, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है कि आज के दिन 2 खुशखबरी मिली है। तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ का जो सत्संग है ये विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। और गुरुपा सब पर हमेशा ऐसे ही मेहर बनाए रखिए, सबको ब्लेसिंग करती रहिए, सर्वदा का भला हो। सभी बच्चे जो भी हैं उनको मतलब उन पर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें। गलत संगत में ना पड़े कोई भी बच्चा, और गलत व्यवहार ना करे माँ बाप के साथ। उनको आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुपा। सब पर मेहर करे, सबकी खुशियाँ आप तो देते ही हैं सबको। जहाँ आपका नज़र पड़ जाए वो वैसे ही ब्लेस हो जाता है गुरुपा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।